और राजनीति के गलियारे में जब कोई नाम आम से खास हो जाए तो शख्सियत बन जाती है। 2016 नोटबंदी के दौरान बैंक के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे ने पूरी दुनिया में इतना नाम कमाया कि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। कानपुर देहात के एक बैंक के बाहर लाइन में खड़ी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। नोटबंदी के दौरान जन्म लेने वाले इस बच्चे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची नाम दिया था और 2 दिसंबर को जन्म लेने वाले खजांची का जन्मदिन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और खजांची की माने तो अपनी हर बात पे सिर्फ एक ही बात का ऐलान किया कि डिम्पल भाभी जीतेंगी। और सर्वेशा देवी ने कहा कि खजांची के जन्मदिन के अवसर पे उन्हें उपहार के रूप में मैनपुरी सीट से डिम्पल भाभी की जीत चाहिए। और फतेहपुर में जिले में अवैध कब्जे पे बाबा का बुलडोजर जम के गरज रहा है। नेशनल हाईवे 2 के चौड़ीकरण का काम चल रहा था और एआरटीओ दफ्तर के करीब 7 मकान को नोटिस देने के बाद भी उन्होंने अपने मकान को तोड़ा नहीं था। ऐसे घरों पर बुलडोजर गरज रहा है। नेशनल हाईवे को कर्मचारी और एसडीएम की मौजूदगी में कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई से आसपास के लोगों में भी हड़कंप मचा रहा। कई दिन पहले प्रशासन की एक टीम ने अवैध कब्जे को लेकर नोटिस भी दिया था, लेकिन जब तय समय पर मकान को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो यहां पे बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। और मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मैनपुरी में जनसभा के दौरान समाजवाद खत्म करके राम राज्य लाने की बात पे अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी समाजवाद सिखाकर गए हैं। मुख्यमंत्री जी बोले समाजवाद क्या है, हमने उनका पहले विधान परिषद में भाषण सुना था, अभी तो हमारा समाजवाद। वहीं सीएम योगी की तरफ से डिम्पल यादव को बेचारी बताए जाने को लेकर कहा कि बेचारी डिम्पल को फंसा दिया, हमारे मुख्यमंत्री को जो बताना चाहिए था वो नहीं बता रहे हैं। और खबर हापुड़ से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और शहरी आशा कार्यकर्ताओं ने अवैध उगाही का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई और अब सिग्नेचर के बदले घूस में 2000 रुपये मांगने का आरोप लगाया और घूस ना देने पे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खुशबू साइन नहीं करती, इस तरह का भी आरोप लगाया गया। आशा कार्यकर्तियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच के हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद पे हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा 6 दिसंबर को मथुरा चलो अभियान के तहत पाठ करने की घोषणा की गई है और हिंदू महासभा ने अभियान के तहत पाठ करने की घोषणा की है। मथुरा चलो अभियान को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और पिछले साल भी लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की घोषणा हुई थी और पाठ करने की हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखा और 6 दिसंबर को उन्होंने लिखा कि आपके अधिकारी हिंदुओं को रोकेंगे तो मुझे इच्छा मृत्यु दे। 6 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में मथुरा के पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो अत्याचारपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट काटे जा रहे हैं, उनसे मैंने दुखी होकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं ये पत्र पहुंचवा रहा हूं। मैंने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो हनुमान जी का अवतार हैं और आपके होते हुए मथुरा के अधिकारी
और खबर मेरठ से है, जहां 10 वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और कार सवार युवक पे अगवा कर दुष्कर्म का आरोप है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा के उसके साथ हैवानियत की गई और सीसीटीवी में एक कार कैप्चर हुई है। अब उसी को आधार पर पुलिस जो है मामले की कार्रवाई कर रही है, आरोपी की तलाश कर रही है। और खबर पीलीभीत से है, जहां खेत में 10 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कल शाम परिजन के साथ मेला देखने बच्ची गई थी और मेले से बच्ची अचानक गायब हो गई थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। थाना अमरिया क्षेत्र के माधोपुर गांव का यह मामला है। खबर गाजीपुर से है, जहां महाराजगंज के इस्लामाबाद में माफिया रामज्ञान यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 करोड़ 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। दरअसल अवैध रूप से अर्जित की गई इस संपत्ति को कुर्क किया गया है। उसने अपने भाई भाभी के नाम पे संपत्ति बनाई थी और सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत रामज्ञान यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। और बरेली के आईजी डॉक्टर राजेश कुमार से हमारे संवाददाता ने कई मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ हैं बरेली आईजी राजेश सिंह जी। उनसे जानते हैं कुछ ही वक्त पहले चार्ज संभाला है, क्या प्राथमिकताएं हैं, बड़े जिले से आए हैं और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ संभालेंगे। जनता के लिए क्या मैसेज होगा और क्या जिम्मेदारी है और क्या उसमें आपका प्राथमिकताएं हैं? देखिए, शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश है जिसमें कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और महिलाओं के जो प्रति जो अपराध हो रहे हैं इनमें नियंत्रण करने के साथ साथ न्यायालय से इसमें सजा दिलाना और साथ में जो अभी नगर निगम के आगामी चुनावों को देखते हुए उसमें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना और तत्काल जो भी कोई समस्याएं क्षेत्र के अध्ययन के बाद पता चलेंगी उस पर अलग से कार्रवाई करना। क्षेत्र की पुलिस के लिए सर क्या संदेश देंगे, क्या कानून व्यवस्था को लेकर के? ये संदेश के रूप में मैं कहना चाहूँगा सभी थानों को, सभी लोगों को जनता की सुनवाई करना चाहिए। जो भी जनता के लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं तो जन सुनवाई का पूरा समय देते हुए उनकी निदान करना चाहिए और अधिक से अधिक और कोई भी अगर अपराध होता है तो उसका सही वर्कआउट करना और पूरे सबका पंजीकरण करना जिससे लोगों को न्याय मिल सके। सीएम योगी का कुछ दिन बाद प्रोग्राम है, उसको लेकर के कैसी तैयारी? उसकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है कि अब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसमें एक पब्लिक मीटिंग है, उसके लिए हम लोग ने देख लिया, बात भी हो गई है, उसकी अच्छी तैयारी की जाएगी और अच्छी से उनकी मीटिंग कराई जाएगी। सर एक बात अपनी अच्छी कही, कोई भी जनता का लोग व्यक्ति आए वो डायरेक्ट हम चाहिए, कोई बात हो क्या करेंगे? जन सुनवाई में मैं लोगों की स्थिति खुद ही सुनता हूँ, लोग आते हैं उनकी समस्या मैं सुनता हूँ, उसके बाद उनका न्याय निर्णय करते हैं, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाती है। अगर कई बात नहीं लगता कि हो पा रहा है तो कुछ अपनी टीम भी भेजते हैं और अलग से भी जाँच कराते हैं। कोई खास संदेश जनता के लिए ही अगर कोई आदमी परिषद कार्यालय पर आता है तो मुझसे मिले और अपनी समस्याओं को बताएं, इसके बाद हम उसको कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ राजेश जी हैं। बरेली का चार्ज संभाला है कुछ ही वक्त पहले, उसे सीधी शांति से अपील की है कि डायरेक्ट लोग हमसे आए मिलें, कोई समस्या हो। सीएम योगी के प्रोग्राम को लेकर पूरी तैयारियां हैं, खास करके परिक्षेत्र के लिए किसी भी जनता को कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट। और चित्रकूट में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की टक्कर हुई। हादसे में एक सिपाही की दर्दनाक मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। रायपुरा थाना क्षेत्र के पखरार मोड़ की यह घटना है, जहां रफ्तार का कहर देखा गया और 2 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और खबर लखनऊ से है, जहां जेल में बंद मोहम्मद आमिर नामक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। डोलीगंज निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बलरामपुर अस्पताल में मृतक की पत्नी और परिजन ने हंगामा किया और जेल प्रशासन व बलरामपुर अस्पताल पे जो परिवार के लोग हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
तो जेल प्रशासन के खिलाफ मारने पीटने का आरोप लगाया, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जेल में बंद मोहम्मद आमिर नाम के शख्स ने, पुलिस कह रही है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हमीरपुर से अगली खबर, जहां फर्जी सेना भर्ती मामले में सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है और आज दूसरे दिन सीबीआई पूछताछ की। सेना भर्ती मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच इस वक्त सीबीआई कर रही है और 2016 में कानपुर में सेना भर्ती में जारी हुए थे फर्जी निवास प्रमाण पत्र। 34 युवकों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र होने की जांच जारी है और 2018 में 40 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। लेखपाल प्रधान से सीबीआई ने पूछताछ की और फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर 30 युवकों ने नौकरी पाई थी। मौदहा डैम गेस्ट हाउस में सभी को तलब किया गया। तो 2016 में कानपुर सेना भर्ती में जारी हुए थे फर्जी निवास प्रमाण पत्र, कई ऐसे मामले आए थे। अब उसकी सीबीआई जांच कर रही है और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जालौन पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पे निशाना साधा और कहा कि आजम खान जब भी मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं, कभी भी वो सही बात नहीं करते। जालौन के नरी में आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल होने पहुंची थी साध्वी निरंजन ज्योति। खासी उम्मीद और क्या कर सकते हैं। जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं, तो ऐसे आदमी के बयान को मैं समझती हूँ कि उनका बयान कौन सा अच्छा आता है और उस आदमी के लिए मुझे बोलना भी नहीं चाहिए जो भारत माता को डायन कह सकते हैं, राम को अय्यास कह सकते हैं, गंगा माँ को चुड़ैल कह सकते हैं, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। आजम खां से उम्मीद और क्या कर सकते हैं आप, जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगल। और देश के तमाम शहरों में इन दिनों प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दादरी में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से निकले प्रदूषण की धूल से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में प्रदूषण को लेकर कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री के मालिक ने गांव के शमशान घाट की जमीन को भी अपनी फैक्ट्री के अंदर शामिल करा लिया है, जिससे आसपास के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं न्यूज़ वन इंडिया को ऐसी जानकारी मिली थी कि दादरी अल्ट्राटेक सीमेंट की जो फैक्ट्री दादरी में स्थित है, वहां पर किसान लगातार पॉल्यूशन से परेशान है, जिसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया लगातार एक स्टोरी कर रहा है, क्योंकि वहां का किसान सिर्फ और सिर्फ सीमेंट खा रहा है। अपनी ज़िंदगी और मौत से वो जूझता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार उसे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। वहीं इसी पर पक्ष जानने के लिए हैं हम अल्ट्राटेक ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर हमने अधिकारियों से इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई भी अपनी आधिकारिक पुष्टि देने को तैयार नहीं है। वहीं न्यूज़ वन इंडिया के द्वारा इन्हें मेल्स के माध्यम से भी जवाब मांगा गया था, जो कि ये देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर उन ग्रामवासियों को प्रदूषण से कैसे निजात मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले ग्रामीण वासी लगातार परेशान हैं, उनकी फसलें खराब हो रही हैं, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं। और खुद न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को लगातार दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, जो कि लगातार उस बीमारियों से वहां के किसान जूझते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें प्राधिकरण की, तो प्राधिकरण के तरफ से कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो आसपास के गांव हैं प्रदूषण से इतने परेशान हैं कि लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दादरी में, जहां पर आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो दादरी में अल्ट्राटेक सीमेंट की ये फैक्ट्री है,
जिससे लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ के आसपास के बहुत सारे गांव हैं जो इस प्रदूषण को झेल रहे हैं। इन गांव वासियों का कहना है कि जो इस फैक्ट्री के आसपास 100 मीटर की दूरी में इनके घर हैं तो इनके मुंह में ही सीमेंट आ जाती है। लोग खाने में सीमेंट खा रहे हैं। आखिर देखिए, ये गुहार लगाएं तो लगाएं किससे। लगातार इन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की, बावजूद उसके किसी भी समस्या का इनको कोई समाधान नहीं मिल पाया। आइए इन्हीं से हम जानते हैं कि और क्या क्या इनकी समस्याएं हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। कौन से गांव मैं गांव सिलारपुर का रहने वाला हूं। क्या समस्याएं? देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट की ये अल्ट्राटेक हमारे गांव सिलारपुर की, नरौली की या दादूपुर की ज़मीन में लगा हुआ है। ये अल्ट्राटेक प्लांट लगा तो सभी लोगों को बहुत खुशी थी, रोज़गार मिलेगा, वो मिलेगा, सब चीज़ होगा। लेकिन इससे अब सारे इतने प्रभावित, ना तो कोई रोज़गार मिला ना कुछ हुआ। लेकिन इससे पॉल्यूशन इतना पैदा हो रहा है, लोगों को बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, गले की है, एलर्जी हो रही है, आँखन में एलर्जी है। इन्होंने हमारे गाँव की शमशान की ज़मीन भी अपने कब्जे में प्लांट के अंदर 4 दीवारी में ले रखी है। दादूपुर के शमशान की ज़मीन भी जो शमशान के नाम दर्ज है वो भी एक्वायर कर ली है। ये लोग, प्रशासन भी सुनने को तैयार नहीं है, ये भी सुनने को तैयार। शमशान की जमीन है जैसा आप बता रहे हैं अंडर की, तो कोई संस्कार करने कैसे वहाँ जाता है? अब इन्होंने क्या करा, शमशान की ज़मीन कर ली, किसानों ने अपने खेत में दे दी और नहर की पटरी पे अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसी नरौली के शमशान, नरौली का रास्ता भी बंद कर दिया। ये रास्ता आम रास्ता था, इन्होंने अपना रास्ता ये भी बंद कर दिया है। समस्या इतनी है इन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ों का, बस ज़िंदगी दुश्वार हो रही है। पॉल्यूशन मेन समस्या, और पॉल्यूशन की वजह से और बहुत सी बीमारी जन्म ले रही हैं। इनकी कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है CSR के अंतर्गत। मैं सिलारपुर का रहने वाला हूँ। जैसे ये बता। और गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, क्योंकि गोरखपुर को वो करोड़ों की सौगात देने वाले हैं और इसको लेकर यहां पहुंचे हैं। और लगातार वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जहां पे कितना बदलाव हुआ और कितना करना बाकी है, इसकी ज़मीनी हकीकत को जान रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।